जय श्री गणेश। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण मासा प्रथम खंड पहला अध्याय। श्री सूत जी द्वारा भगवान सदाशिव की कथा का आरंभ। पहला अध्याय। एक समय महर्षि श्री वेदव्यास जी के प्रधान शिष्य श्री सूत जी, जिन्होंने अपने गुरु की सेवा द्वारा बड़प्पन प्राप्त किया, नैमिषारण्य नामक वन में भगवान सदाशिव की तपस्या कर रहे थे। वे सदैव शंकर जी की ध्यान में मग्न रहकर उन्हीं के गुणों का कीर्तन किया करते थे। उन्हीं दिनों संयोग से सौनक ऋषि अपने साथ अन्य बहुत से ऋषियों को लेकर श्री सूत जी के पास आए तथा उनसे इस प्रकार बोले कि हे सूत जी, हम लोग संसार रूपी अथाह सागर में डूबे हुए हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। कुछ समय पश्चात वह युग आने वाला है जिसमें पुराने धर्म नष्ट हो जाएंगे तथा पापाचार में वृद्धि होगी। सब लोग उस धर्म को त्याग कर कुमार्ग पर चलने लगेंगे। चारों वर्ण इस प्रकार अपने कर्मों से पतित हो जाएंगे कि ब्राह्मण वर्ण खेती करने लगेगा। ब्राह्मण छल छिद्र में अत्यंत चतुर होंगे और अपने धर्म को भुला बैठेंगे। क्षत्रिय भी अपनी जात धर्म को त्याग कर युद्ध क्षेत्र से विमुख हो पलायनवादी बन जाएंगे तथा चोरी करने में अत्यंत चातुरी का प्रदर्शन करेंगे। वे शत्रुओं के समान कर्म कर उठेंगे और उसी अवस्था में रहकर प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। गौ की रक्षा करना वे छोड़ देंगे। इस प्रकार क्षत्रिय जाति अत्यंत अन्यायी एवं दुखदायी हो जाएगी। इसी प्रकार वैश्य भी अपने श्रेष्ठ धर्म को त्याग कर पाप कर्मों द्वारा धन का संचय करेंगे एवं उत्तम मार्ग को ठुकरा देंगे। इसी प्रकार शूद्र भी अपने धर्म को त्याग कर ब्राह्मणों का कर्म करने की चेष्टा करेंगे। शूद्रों द्वारा इस प्रकार विपरीत कर्म किए जाने पर ब्राह्मणों का तेज नष्ट हो जाएगा। इसी दशा में संपूर्ण प्राणियों की आयु भी कम रह जाएगी। संसार में जब इस प्रकार का अधर्म बढ़ जाएगा और जाति बंधन नष्ट प्राय हो जाएगा, उस समय भिक्षुकों द्वारा भिक्षा मांगे जाने पर भी उन्हें कोई कुछ दान नहीं देगा। वर्ण संकर मनुष्य अपने को उच्च कुलीन समझकर और लोगों के हेय दृष्टि से देखेंगे। स्त्रियां भी दुष्ट प्रकृति वाली बनकर अपने पति की सेवा से विमुख हो जाएंगी। ऐसी अवस्था में संतान भी माता पिता से प्रीति रखना त्याग देंगे। मनुष्यों में संयम, जप, तप तथा शील नष्ट हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में प्रतिदिन सत्य और शौच का अभाव होता जाएगा। हे सूत जी, ऐसे घोर कलयुग में लोग तपस्वियों को केवल इसलिए सम्मान देंगे कि वे उनके पुत्र आदि उत्पन्न होने की कामना को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करें। इस युग में केवल बालों को संभाल लेना ही सुंदरता का लक्षण होगा और अपने पेट को भर लेना ही सबसे श्रेष्ठ कार्य समझा जाएगा। भला आप ही बताइए कि इससे घोर समय में कलयुगवासी जीव किस प्रकार मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। वे अपने पापों तथा सहस्त्रों दुष्कर्मों को भस्म कर सत्य पथ को अपनाने में किस प्रकार समर्थ हो सकेंगे। आप सब प्रकार की चिंताओं को दूर करके प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं। हम लोग इसी चिंता में डूबे हुए थे कि तब तक हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अब कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारी यह चिंता नष्ट हो जाए और हम प्रसन्नता को प्राप्त करें। संसारी जीवों का हित चाहने वाला आपके समान और कोई नहीं। आपने भगवान वेदव्यास जी की अत्यंत सेवा की है और अनेक पापियों के पाप रूपी समुद्र से पार उतारा है। भगवान कृष्ण द्वैपायन ने अत्यंत कृपा करके आपको संपूर्ण पुराण पढ़ाए हैं, अतः आप हम पर भी अवश्य कृपा करें। सौनक ऋषि के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत अपने नेत्रों से प्रेमाश्रुओं को वर्षा करते हुए इस प्रकार बोले, हे सौनक जी तथा अन्य ऋषि महानुभाव, आप लोग परम ज्ञानी एवं संपूर्ण संसार के हित चाहने वाले हैं। यद्यपि संसारी लोगों की वह बुद्धि नष्ट हो गई है जिसमें सबके मंगल का ध्यान रहता है, परंतु आप सब लोग उसके अपवाद स्वरूप हैं, क्योंकि आपने अन्य लोगों को उपकार के लिए ही मुझे यह प्रश्न किया है। अतः मैं आपकी इस प्रीति से वशीभूत होकर भगवान सदाशिव की उस परम स्तुति का वर्णन करूँगा, जिससे सुनकर कली काल के दुख नष्ट हो जाते हैं तथा अज्ञानी जीवों को भी मुक्ति प्राप्त होती है। यही कारण है कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे भगवान सदाशिव की तपस्या द्वारा संपूर्ण पदार्थों को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। शिवलोक में
किसी भी प्रकार शोक और दुख कभी भी नहीं व्यापता। जो लोग शिव जी को नमन करते हैं वे बहुत संतान प्राप्त करते हैं। अतः ऋषियों उचित यही है कि संसार को दुख रूप समझकर शिव जी के चरणों में ही प्रीति लगाई जाए। ये सौनक जी शिव जी की स्तुति करने में वेद भी असमर्थ हैं, अतः शिव जी का क्षण भर के लिए भी ध्यान नहीं भूलना चाहिए। सूत जी के मुख से यह वचन सुनकर सौनक ऋषि अपने दोनों हाथों जोड़कर उनके सम्मुख बैठ गए। तदुपरांत सब ऋषियों ने परस्पर विचार विमर्श करके सूत जी से यह कहा कि हे सूत जी, शिव जी तो निर्गुण कहलाते हैं, उन्होंने सगुण रूप किस प्रकार धारण किया है, उन्होंने संसार को किस प्रकार उत्पन्न किया है तथा स्वयं किस प्रकार उत्पन्न हुए हैं। वे प्रलय काल में संसार को नष्ट करके स्वयं किस प्रकार स्थिर रहते हैं। वे किस कार्य से प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर क्या वरदान देते हैं। हे सूत जी, यह सब वृत्तांत तथा इसके अतिरिक्त भी भगवान सदाशिव के संबंध में और कुछ भी जानने योग्य हो आप हमें बताइए, क्योंकि आप भी श्री वेद व्यास जी की कृपा से भूत भविष्य एवं वर्तमान इन तीनों कालों की गति को जानने में समर्थ हैं। तभी तो व्यास जी ने कृपा करके अपने श्रीमुख से आपको इस ब्रह्मांड का संपूर्ण रहस्य समझा दिया है। यह बात निश्चित है कि जब तक श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी से भेंट नहीं होती तब तक शोक तथा मोह नष्ट नहीं होता। हम तो उसी को बड़ा भाग्यवान मानते हैं जो शिव जी की कथा का कीर्तन से अपना संबंध सदैव बनाए रहता है। हर हर महादेव।